तो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो दिया है सिचुएशंस, इसमें बताइए कि कौन इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी किराया है, वो कितना है 15। उसके बाद फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 15 एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक जाएगा तो वो 15 फेयर करेगा, 15 रुपया लगेगा। अब उसके बाद आगे 1 किलोमीटर जाएगा, सेकेंड किलोमीटर जब जाएगा तो उसमें 15 अब प्लस 8 हो जाएगा। फिर आगे जाएगा तो 20 प्लस फिर 8 हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा। तो इसी को बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर या 1 किलोमीटर के लिए फेयर क्या है हमारा, इसे हम बोल सकते हैं, पहला है टर्म तो A1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 15 रुपीज। रुपया है तो रुपया लिखिए, ये ऐसे लिखा 15 रुपीज। फिर फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फेयर फॉर 2 किलोमीटर ना, किलो न्यूटन लिख रहे हैं। A2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। फिर फेयर फॉर नेक्स्ट मतलब 3 किलोमीटर, तो ये हमारा A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 प्लस 8, तो ऐड कीजिए क्या मिलेगा 31 रुपीज। उसी तरीके से और क्या बोल रहा है, इतना ही रन एक टर्म और लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए फेयर फॉर 4 किलोमीटर A4 मान लेते हैं। तो 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39 रुपीज। मतलब पहले किलोमीटर के लिए फेयर A1 मान लिए 15 रुपीज, क्वेश्चन में दिया है। अब आगे बोल रहा है जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएगा एडिशनल पर किलोमीटर के लिए 8 रुपया जो है सो हम फेयर करेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए 15, सेकेंड 1 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो जाएगा। फिर सेकेंड 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर जाएंगे तो जो भी किराया यहाँ तक आया ये 23, उसमें आप एडिशनल किराया 8 रुपीज ऐड कीजिए। फिर 4 किलोमीटर के लिए ये हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। हमें चेक करना है क्या कि ये AP में है या नहीं है। अब देखिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा A1, सेकेंड A2, A3, A4। तो यहां पर चेक करते हैं A2 माइनस A1 क्या मिल रहा है 23 माइनस 15। A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15 कितना आएगा 18 आएगा, 8 आएगा। फिर उसी तरीके से आप A3 माइनस A2 कीजिएगा तो A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 क्या मिलेगा 8 मिलने वाला है। उसी तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे क्या मिलेगा हमें 39 माइनस 31 8 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। क्या आ रहा है D हमें मिल रहा है 8। इसका मतलब क्या हुआ सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस जो है सो AP में होगा। तो यहां लिख सकते हैं हेंस द सीक्वेंस
इज इन एपी, एपी में है, प्रूफ हो गया। यही तो चेक किए क्यों हुआ, तो ये कॉमन डिफरेंस चूंकि सब में सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर का अमाउंट जो है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब जो भी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में उसका 1/4 जो है सो वो रिमूव होने वाला है इच टाइम। देखिए कैसे, मान लेते हैं हम, लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, शुरुआत में एयर जो प्रेजेंट था यानी पहला टर्म हो जाएगा एपी का। हमें चूंकि एपी चेक करना है कि नहीं, तो शुरू में जो है सो एयर प्रेजेंट होगा वो सिलेंडर में A1 किसके बराबर, x के बराबर। अब x का जो है सो 1/4 जो है सो आगे वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर फॉर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल के लिए एयर प्रेजेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट रिमूवल शुरू में कितना था x, फर्स्ट रिमूवल हो रहा है x का कितना 1/4 रिमूव करना है, तो 1/4 इंटू x यानी क्या मिलेगा हमें 4x माइनस x, 3x/4 मिलने वाला है। फिर उसी तरीके से हम लिख सकते हैं एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर फॉर सेकेंड रिमूवल, दूसरी बार जब रिमूव होगा तब कितना मिलेगा 3x/4 माइनस करेंगे 3x/4 इंटू 1/4, जो बचा हुआ है, जो एयर बचा हुआ है 3x/4, इसमें हमें माइनस करना है बचा हुआ का 1/4, तो क्या यहां पर कितना मिलने वाला है बताइए, 3x/4 कॉमन लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1/4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ 4 - 1 3 मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 1 3, तो 3x/4 इंटू 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 16। ये सेकेंड रिमूवल हो गया। अब उसी तरीके से आप थर्ड रिमूवल होगा तब क्या होगा, इसी का कर दीजिए 9x/16 माइनस कीजिए 9x/16 का 1/4, फिर वही कैलकुलेशन 9x/16 माइनस 9x/16 इंटू 1/4, इधर 4 आएगा या 9x/16 कॉमन लीजिए, 1 - 1/4 मिल रहा है, तो 9x/16 इंटू 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 - 1 एलसीएम लिया 4, तो 4 - 1 3 मिलेगा, फिर 9 3 = 27x डिवाइडेड बाय 16 4 = 64, तो ये मिला। हमें सिर्फ चेक करना है, अब 3 टर्म मिल गया, इतना ही काफी है, इसी से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं, तो क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट रिमूवल था तो A1, ये सेकेंड रिमूवल हुआ तो ये आप A2 मान लीजिए, थर्ड सेकेंड रिमूवल, ये फर्स्ट रिमूवल था ना तो A2 हो जाएगा, चूंकि A1 तो पहले मान चुके हैं। फिर थर्ड रिमूवल, सेकेंड रिमूवल A3 हो जाएगा, थर्ड रिमूवल A4 हो जाएगा। इतना से ही हमें पता चल जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब देखिए A2 माइनस A1 3x बाय 4 माइनस A1 x क्या मिल रहा है, यहां से 4x माइनस 3x यानी माइनस x डिवाइडेड बाय 4 मिल रहा है। A3 माइनस A2 कीजिए, A3 कितना आया है 9x डिवाइडेड बाय 16 माइनस A2 है 3x बाय 4,
16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा। 9x माइनस 12 यहां पर देखिए एलसीएम 16 आएगा तो इधर 3 3 जा 9, 9x माइनस 9x 0 हो जाना चाहिए। यहां देखिए 16 अगर एलसीएम ले रहे हैं तो 9x माइनस 4 4 3 जा 12 आएगा ना, तो 12 माइनस 9 3 मिलेगा, माइनस का मिलेगा तो 3x बाई 16 हो जाएगा। अब इसमें देखिए a4 माइनस a3, तो a4 कितना आया है 27x डिवाइडेड बाय 64 माइनस a3 हमारा है 9x माइनस 16, 64 एलसीएम आएगा तो 27x माइनस यहां से 4 मिलेगा, 9 4 जा 36x सॉरी 64 होगा। क्या आ रहा है 16 माइनस 7 9, 9x डिवाइडेड बाय 64। क्या ये एपी में होगा, ये माइनस में होगा। यहां देखिए माइनस एक्स बाय 4 आ रहा है, यहाँ माइनस एक्स बाय माइनस 3x बाय 16 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है माइनस 9x बाय 14। तो सब में कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा देयरफॉर। यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पर लिख दीजिए, नीचे में लिखना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं हम देयरफॉर। ये वाला जो सीक्वेंस है द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। सीक्वेंस हमारा जो है सो एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में डिफरेंस आ रहा है, सेम आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर डिगिंग का कॉस्ट है 150 रुपीज एंड राइजेज बाय 50 मीटर फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। फर्स्ट मीटर अगर हम कर रहे हैं, फर्स्ट मीटर का अगर कर रहे हैं डिगिंग, फॉर फर्स्ट मीटर के लिए डिगिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 मीटर डीप अगर डिग करते हैं तो उसके लिए हमें कॉस्ट पड़ता है कितना 150। नेक्स्ट अगर फर्स्ट 1 मीटर अगर डीप और जाते हैं तो यानी कि 2 मीटर डीप के लिए कितना हो जाएगा कॉस्ट 150 प्लस राइज कर रहा है 50 से, यानी 200 हो जाएगा। 2 मीटर अगर हम डीप डिग करें, देखिए आइए देखते हैं, यहां पर लिखिए फॉर फर्स्ट मीटर डीप डिगिंग फर्स्ट मीटर डीप डिगिंग के लिए कॉस्ट कितना होता है। इसे आप पहला है तो A1 मानिए, पहला टर्म, चूंकि हमें एपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का ही चर्चा होने वाला है। फॉर फर्स्ट मीटर डीप डिगिंग के लिए कितना कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 150 रुपीज। उसी तरीके से आप यहां नहीं भी लिखेंगे फॉर 2 मीटर डीप डिगिंग, इसे आप A2 बोलिए। फर्स्ट मीटर डीप डिगिंग के लिए 150, 2 मीटर डीप डिगिंग के लिए इसमें 150 प्लस ऐड हो जाएगा 50। जैसे जैसे 1 मीटर डीप जाएंगे 50 रुपया बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से 3 मीटर के लिए 3 मीटर डीप डिगिंग होगा तो ये जो टोटल हुआ 200, इसमें फिर 50 ऐड हो जाएगा, फिर 50 ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से 4 मीटर डिगिंग होता है, 4 मीटर जब गड्ढा और होगा 4 मीटर गड्ढा किया जाएगा तो इसका जो टोटल होगा कितना 250, 250 रुपया। इसमें फिर 50 आप ऐड कर दीजिए तो 300 रुपया हो जाएगा। A4 तक निकाल लिए, चूंकि हमें चेक करना है ये एपी में है कि नहीं, तो हमें तो 3 टर्म A1 A2 A3 इतना ही काफी है, हम 4 तक निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चेक करते हैं क्यों है ये एपी में। यहाँ देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा कितना है 200 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 150, मिलेगा क्या 50। उसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारा कितना है 250, सेकेंड टर्म कितना है 200
मिलेगा क्या 50 ही मिलने वाला है, क्योंकि हम 50 ही ऐड करते आए सब में, इसीलिए 50 ही मिलेगा। एक फिक्स नंबर आप किसी भी सीक्वेंस में आप ऐड करते जाते हैं तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वही फिक्स नंबर मिलेगा, और वो फिक्स नंबर आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। उसी तरीके से आप A4 माइनस A3, A4 क्या मिलेगा 300 आया, और A3 है हमारा 250, डिफरेंस कितना आया 50 का। अब चूंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस D हमारा 50 आया है, फर्स्ट टर्म A कितना है 150 है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम तो हम कह सकते हैं द सीक्वेंस is given, the sequence is given in AP, वो AP में है, AP में होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 रुपया डिपोजिट हो रहा है 8% पर एनम की कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो 10,000 रुपया आप डिपोजिट कर रहे हैं, इसका मतलब 10,000 रुपया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और ये शुरुआत में आप डिपोजिट कर रहे हैं तो इसे आप A1 बोलिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या हो गया 10,000, 10,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, ये 10,000, 100,000, 10,000 रुपीज। रेट आपका क्या हो गया 8%। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पढ़े होइएगा, शुरू में जमा किया तो फॉर, अब अमाउंट जो है सो आफ्टर 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, इसको आप A2 बोलिए। 10,000 प्लस रेट कितना 8% का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या 10,000 इंटू 1 प्लस रेट पावर 1, कितना ईयर का है, तो 1 ईयर यहां बोल रहा है तो यहां पावर 1 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्या आएगा 10,800 रुपीज, इतना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। उसी तरीके से अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर इसको आप A3 कहिए। फर्स्ट साल के बाद आया, शुरू में था प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया इसको 10,000, अब 1 साल के बाद इतना आ गया 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। फिर अगेन 2 ईयर के बाद कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए 8 जो रेट है वो लिखिए 8% का, फिर पावर में ये कितने साल के लिए है 2 ईयर के लिए 2 दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए क्या आएगा 12597, इतना रुपीज हो गया। अब A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, इतना से भी काम चल सकता है, A4 नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा। अब यहां से कीजिए A2 माइनस, चेक कर रहे हैं कि ये AP में है कि नहीं है, चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए A2 माइनस A1 जो भी आए, A3 माइनस A2 दोनों बराबर होना चाहिए तभी ये AP में होगा, नहीं होगा बराबर नहीं होगा AP में। तो A2 माइनस A1 10,000 कितना आएगा 800 रुपीज। A3 कितना आया 12597 माइनस 10,800 कितना आएगा 7,915 माइनस 8 7
1 बचा है, 1 ये 1 हो जाएगा, तो इतना ही आएगा लग रहा है 1797 रुपीज़। अब देखिए चूंकि यहाँ पर डी यहाँ 800 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1797, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंस the difference between two consecutive terms, that is A2 and A1, are not same, सेम नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, therefore the sequence is not in AP, AP में नहीं होगा।